जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि प्रयास का दुष्परिणाम होता है। कहते हैं जीवन में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अपने परिवार को बैठाल करके समझाते थे कि बच्चों, जिसके पास में चार चीजें हों उसे हमेशा, जिसके पास में चार चीजें हों उसे हमेशा अभिमान का खतरा रहता है। या तो वो बहुत सुंदर हो, या बलवान हो, या धनवान हो, या राजा हो, या उसके पास में कोई पद हो। भगवान कृष्ण कहते थे, हे बच्चों, तुम आज धनवान भी हो, तुम्हारे समान कोई धनवान भी नहीं है, तुम्हारे समान कोई सुंदर भी नहीं है, तुम्हारे समान कोई बलवान भी नहीं है, और तुम राजा हो। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, संतों का, ब्राह्मणों का, गायों का, स्त्री का कभी भूल करके अपमान मत करना। भगवान कन्हैया कहते थे, संत मेरे मुकुटमणि में संतन को दास। मैं हमेशा सर्वथा संतों का दास बन के रहता हूं, कभी भूल से भी किसी संतों का परिहास मत करना। लेकिन यादव कुल के उन छोरों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को हमेशा नकार दिया और एक दूसरे से आंखें मिलाकर के यही कहने लगे कि भैया, हमेशा दादाजी तो भगवान संतों की बढ़ाई करते रहते हैं, संतों के अंदर ऐसी क्या चीज होती है। भावी बस एक समय की बात, द्वारका के पास पिंडराक क्षेत्र में स्वभावता घूमते हुए कुछ ऋषि आ गए। उनमें थे विश्वामित्र, असित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा नारद जैसे त्रिभुवन वंदित महर्षि एवं देव ऋषि। वे महापुरुष परस्पर भगवत चर्चा करने तथा तत्व विचार करने के अतिरिक्त दूसरा कार्य जानते ही नहीं थे। इधर यदुवंश के राजकुमार भी द्वारका से निकले थे घूमने खेलने। वे सब युवक थे, स्वच्छंद थे, बलवान थे। उनके साथ कोई भी वयोवृद्ध नहीं था, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं था जिन्हें समझाने वाला हो। युवावस्था राजकुल, एक तो उनकी नई अवस्था, दूसरा राजकुल के बच्चे थे और शरीर बल, धन बल उस पर इस समय पूरी स्वच्छंदता प्राप्त थी। संसार में उनके समान कोई बलवान नहीं था। ऋषियों को देख करके उन यादव कुमारों के मन में परिहास करने की सूझी और जामंती के पुत्र सांब को उन्होंने साड़ी पहराई। साड़ी पहरा करके उसके पेट में कुछ कपड़ा लपेट दिया, उनके पेट पर कुछ वस्त्र बांध दिए, उन्हें साथ लेकर सब ऋषि के समीप गए। सांब ने घूंघट निकालकर मुंह छिपा रखा था, सांब ने घूंघट काटकर मुंह छिपा रखा था। दूसरों ने कृत्रिम नम्रता से प्रणाम करके पूछा, हे महर्षि गण, सुना है आप त्रिकालदर्शी होते हो, आप वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों कालों की जानते हो और हम लोग, ये हमारे साथ में स्त्री आई है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, लेकिन शर्म की वजह से आप लोगों से ये पूछ नहीं पा रही है। इस बेचारी को बताओ इसके क्या होगा। आप तो सर्वज्ञ हो, भविष्यदर्शी हैं, क्या उत्पन्न होगा इसके गर्भ से। महर्षियों की सर्वज्ञता शक्ति का यह परिहास था। दुर्वासा जी क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, अपने पूरे कुल का नाश करने वाला मूसल उत्पन्न करेगी है। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने और कहा, जाओ, सब यादवों का नाश हो जाएगा, इससे वो उत्पन्न होगा। अपने पूरे कुल का नाश करने वाला मूसल उत्पन्न करेगी है। ऋषियों ने दुर्वासा का अनुमोदन कर दिया। भयभीत यादव कुमार घबराकर वहां से लौटे। सांब के पेट पर बंधा वस्त्र खोला तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकल पड़ा। अब कोई उपाय तो था नहीं। यादव कुमार वह मूसल लिए राजसभा में आए। सब घटनाओं को सेन को बताकर मूसल सामने रख दिया। इधर महाराज की आज्ञा से मूसल को कूट कूट कर चूड़ बना दिया। यह सब चूड़ कूटने से बच्चा छोटा लवखंड समुद्र में फेंक दिया गया। महर्षियों का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था। लहू चूड़ लहरों से बहकर किनारे लगा और एरका नामक घास के रूप में उग गया। लोहे का बचा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया।
वह मछली मछुए के जाल में पड़ी और एक व्याध को बेची गई। व्याध ने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बाण की नोक बनाई। इसी जरा नामक व्याध का बाण श्री कृष्ण चंद्र के चढ़ में लगा और यादव वीर जब समुद्र तट पर परस्पर युद्ध करने लगे मदोन्मत्त होकर, तब शास्त्र समाप्त हो जाने पर एर का घास उखाड़कर परस्पर आघात करते हुए उसकी चोट से समाप्त हो गई। इस प्रकार एक विचारहीन प्रयास के कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। तो मित्रों, हमारा आप लोगों से ये कहना है, कभी किसी संत का, ब्राह्मण का परिहास नहीं करना चाहिए, उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। मजाक बनाने के कारण में जामवंती के पुत्र सांब ने पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। राधे राधे।